Good morning, children. Good Very good morning, Good morning, morning. sir. sir. Good morning, Very sir. good morning. अभी कैमरा अपना दिखा दीजिए। साहिल गौतम, क्या बात है? हाँ, सो के उठे हो, नाश्ता वास्ता नहीं किया है? ओके, चलो ठीक है ना। ठीक से ब्रेकफास्ट किया करो, थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट लगा करो बेटा। इसलिए हम कैमरा ऑन करवाते हैं कि कितने बच्चे सो के उठे हैं कितने बच्चे रजाई के अंदर दुबके हुए हैं। खैर चलो, बड़ी क्लास के आप लोग बच्चे हो गए हो, समझदार ज्यादा होना चाहिए बेटा, है ना। चलो हाँ फजल देखो स्मार्ट लग रहा है, ये स्मार्ट ही है बॉय एकदम बढ़िया सा। चलो ओके, सो आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? बोलिए। Yes, sir. Screen Visible. is Yes, visible. sir. Yes, sir. Visible. Okay, very good. So if it is screen is visible to you, now let us start today's session. और आज एक बार फिर हम कॉस्ट से ही अपनी बात शुरू करने वाले हैं। और अभी तक हमने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और ये भी देख लिया था कि फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है। फिर भी थोड़ा सा हम फ्लैश में हम एज यूजुअल हमने डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट होती हैं, ठीक है। ओके, अभी तक हम देख रहे थे बेटा, हम फिक्स्ड कॉस्ट का हमने नेचर देखा था। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? दिस इज अ फिक्स्ड, वॉट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट इज देयर, कॉस्ट इज फिक्स्ड, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, जैसे कि प्लांट में, मशीनरी में, इन सब चीजों पे जो कंपल्सरी पेमेंट टाइप का है, परमानेंट एम्प्लॉय फिक्स्ड कॉस्ट, कैजुअल एम्प्लॉय पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। एम आई क्लियर? Yes, sir. बोलो भाई। चलिए हम आते हैं, हमने ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देख आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जस्ट सीन ऑन द स्क्रीन। ये क्या दिखाता है? कर्व को अगर ध्यान से देखें हम तो कई बातें निकल कर आती हैं जो किताबों में ये वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, बस कर्व को देखो याद हो जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहले बात ये क्या है? पीवीसी, पी फॉर वेरिएबल, सी फॉर कॉस्ट एंड टी फॉर टोटल। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये। ओके ओके, इसके हम विभाजन को भी देखेंगे सब कि फर्दर ये कैसे कैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब तमाम तरह की चीजें हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहले ये देखो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, देखो ये आउटपुट इधर एक्स एक्सिस पर है। ओके, हमारा क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस पर है, ये बढ़ता जाता है। पहला पॉइंट क्लियर कि आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में आउटपुट जिसको हम क्यू से दिखाते हैं और टीबीसी लिख दें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर पूछा जाए डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, तो आप बोलेंगे ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, मेरी बात समझ में आई? चलिए देखिए, अब आप क्या देख रहे हो कि जब जैसे जैसे हमारा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, आउटपुट भी बढ़ता है ना। आउटपुट भी बढ़ता है, वो हमने पिछले लेसन में देखा था कि आउटपुट बढ़ता था, ठीक है ना। आपको याद है? थोड़ा सा हम पिछले लेसन चले जाते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, ऐसा ही बनाया था, ये मार्जिनल का था, और ऐसा हमने बनाया था, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करके बनाया था, वो प्रोडक्शन का था। ओके ना, ऐसे ही था ना, याद आ रहा है? ओके, तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर इम्प्लाई करते हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर इम्प्लाई करते हैं, हमारा आउटपुट बढ़ता जा रहा है। देखो ये आउटपुट बढ़ता जा रहा है। ओके, आउटपुट हमने इस पर लिया था टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, सब वाई एक्सिस पर, और इधर वेरिएबल फैक्टर्स। ओके, और ये वेरिएबल फैक्टर्स जब लगाए जाते हैं तो हमारा क्या होता है? कॉस्ट बढ़ता है। दे आर पार्ट ऑफ दीज वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर इनपुट के रूप में हो या नॉन फैक्टर इनपुट के रूप में, दे आर द पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। whether it is a factor input or whether it is a non factor input, they are part of cost. पॉइंट मेरी बात समझ रहे हैं? पिछले लेसन में हमने पिछले डेज, लास्ट डेज वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके,
अब देखो ये हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ रहा है ना, पहले बढ़ता है तेजी से, फिर वो थोड़ा सा बेंड होता है, नीचे झुकता है, और ये ऊपर। इसके शेप के बारे में हम आगे विचार करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहले एक जनरल आइडिया हम ले लेते हैं कि दीज आर द शेप्स ऑफ द कर्व। टीवीसी का कर्व कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। दिमाग में बैठाना है, ठीक है। पहला पॉइंट, टीवीसी का कर्व कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इसका मतलब व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट एट ए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। ध्यान दे रहे हैं बेटा आप? आज हम लोग कर्व के शेप के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द कर्व, एंड टुडे वी हैव स्टार्टेड द टॉकिंग अबाउट द टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व का शेप कैसा होता है। ध्यान से देखिए, इससे पहले आपके स्क्रीन पर मैंने मार्क किया हुआ है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व का शेप है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ओवर द change which is not subject to change during the course of production। मतलब प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो, चाहे इट इज जीरो लेवल प्रोडक्शन हो, या 1 हो, या 4 हो, या 1000 हो, मिनिमम कॉस्ट एक जो होती है वो आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को बेयर करना ही पड़ता है। But it is called fixed cost, and that's why it is a what? It is a parallel to the x-axis. It is parallel to the x-axis। देखो ये x-axis के पैरेलल है, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी। जैसे आपने देखा यहाँ पर टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट, यहाँ पर आपने देखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका भी हमने बनाया, ये कैसे होता है? पैरेलल टू एक्स-एक्सिस होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका हम आप देख सकते हैं, ओके, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया। ये देखो, ये व्हाट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ता जा रहा है, ओके। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ओके। बात समझ आई? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ए कॉस्ट, वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, ठीक है। क्या Yes, sir. आगे पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? हाँ, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ये जीरो लेवल ऑफ आउटपुट ये जीरो होगा। आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये बढ़ती जाएगी। अब इसके शेप के बारे में अलग बात करेंगे, ओके। अब देखो, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बीच डिफरेंसेस क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने को मैं पहले बता दिया, व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में दे आर नॉट सपोज टू चेंज। प्लांट है, मशीनरी है, फिक्स्ड एम्प्लॉइज है, इंश्योरेंस है, जो भी, जो आपको पे करना ही है, you are bound to pay, are getting point? They are called fixed cost. Am I right here? अब आते हैं variable cost. Variable costs are the cost incurred on the variable factors of production. अब variable factors of production क्या है? ठीक है, जो vary करे, is subject to change. Any point? आपने प्रोडक्शन बढ़ाना है, आप अगर 5 पेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कुछ और होगी, और अगर 1000 पेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं देन आपकी कॉस्ट कुछ और होगी। तो ये वेरी कर रहा है ना, कॉस्ट इज वेरिंग, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग बनाने में हम लेबर की मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल, ये हमारा सब, ये दीज आर द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं, वापस हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट डोंट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट।
आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होता है, ठीक है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। अब आपने देखा ना कि ये जो शेड्यूल है हमारा प्यारा सा शेड्यूल, ठीक है, आउटपुट बढ़ने से और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, whether it is a 0 level of output or whether it is a 6th level of output, 6 units of output. Fixed cost remained same, that is 10 units, 10 rupees करो, 10 lakhs करो, depending upon the quantum of production, और क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम 10 रुपीज यूज करेंगे या $10 million यूज करेंगे, दैट इज डिफरेंट। ओके, सो इट इज रिमेन फिक्स्ड। ओके, एम आई राइट? समझ में आ रही मेरी बात? चलो अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीजेस विद इंक्रीज आउटपुट एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन आउटपुट। इसको दोनों तरीके से हम देखने का प्रयास करेंगे। यहां से अगर इधर करो तो आउटपुट घटता है, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट भी घट रहा है। देखो यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया। मतलब क्या है, आउटपुट घटने के साथ कॉस्ट भी घट रही है, आउटपुट बढ़ने के साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। देखो ये बढ़ने वाला रेड कलर से और घटने वाला से। ओके, कॉस्ट, ओके ओके, समझ में आई Yes. बात? ओके सर। आर यू पॉइंट? यस। चलिए ओके, इतनी बात समझ में आई। अब यही सब चीजें डायग्राम के माध्यम से बताई कि हमने एक्स एक्सिस कर लिया आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, वाई एक्सिस कर लिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, TVC indicates total variable cost at one level of output cost is 10 rupees, 2 level of output cost is 20 rupees, 6 level of output cost is 40 rupees. What it indicates, as output increases cost increases. ठीक है माइंड? ठीक है। यस। अब थर्ड पॉइंट आता है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। इट इज वेरी मच क्लियर ना, इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। ओके, करेक्ट ना? करेक्ट। बोलो भाई, समझ में आ रहा बेटा? चलिए अब फिर हम वापस आते हैं, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज जीरो। अब आपने देखा कि ऐसे हमने बनाया था और यहाँ तो आउटपुट जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, करेक्ट ना? करेक्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। बिल्कुल सही बात, मशीन पहले लाना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन होने लगा हम मशीन बाद में खरीद कर रहा है। प्रोडक्शन हवा में होगा क्या? हु विल प्रोड्यूस? मशीन विल प्रोड्यूस। तो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, ऑन एम्प्लॉय को कुछ रखना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट, करेक्ट ना? समझ आई बात? वेरिएबल costs are incurred point, variable costs are incurred only when production actually starts। ठीक है, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तभी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तभी लेबर, कैजुअल लेबर की जरूरत होगी, परमानेंट तो फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट and variable cost is valid only in the context of short run। मैं बार बार बोल रहा हूँ, short run analysis है ये, short period, ठीक है। in the long run period all the factors tend to become variable factor, क्योंकि प्लांट की साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मशीन को भी इंक्रीज कर सकते हैं लॉन्ग रन में, तो ऑल कॉस्ट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये सारे वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन में। Accordingly, all costs tend to become variable cost। ओके, ठीक है। हम देखते हैं, दोनों को मिलाकर देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या होता है।
आउटपुट है, हमने पहला शेड्यूल लिया है कॉलम आउटपुट का 0 1 2 3 4 5 6। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, जीरो लेवल पर आउटपुट पर वो जीरो है। ओके, तो 10 प्लस 0 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी। ये आप पहले देख चुके हैं, इन दोनों को मिला के वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट बनता है, तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, इसका जो 10 प्लस 10 20 दोनों को मिला दिया, जोड़ दिया, क्रॉस चेक कर लो यहाँ, 10 प्लस 32 42। ठीक है, तो दिस शेड्यूल इज फाइन, फैंटास्टिक। ठीक है, अब देखो उसको डायग्रामेटिकली कैसे जोड़ते हैं। देखो ये टीवीसी यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, वन लेवल ऑफ आउटपुट पर ये कितना है, टीवीसी कितना, इतना है फिक्स। ठीक है, और इसी लेवल पर ये कितना, टीएफसी इतना है। तो आप इस कर्व में इस कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है इसको उठा के रख दिया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये इतना जो डिस्टेंस है, वही इस लेवल पर हमने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? इस लेवल पर जो ये डिस्टेंस है, ओके, और इस लेवल पर जो ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसमें हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, ये रेड वाला जो डिस्टेंस है ना, उसको ऐड कर दिया। वी हैव एडेड व्हाट, दिस डिस्टेंस वी हैव एडेड। ठीक है, दिस डिस्टेंस वी हैव एडेड, दिस डिस्टेंस। ओके, तो क्या हो गया, हम इस डिस्टेंस में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड कर दिया, ये डिस्टेंस है एक्चुअली। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? सो एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट वी ऐड fixed cost in TVC and we get the TC, because TC is equal to, TC is summation of TFC and TVC। आप देख लो, आपने स्टार्टिंग ही ऐसे किया है, ये जस्ट स्टार्ट, देखो ये है ना, TC is summation of TFC plus children। Yes, sir. समझ आ रही है? तो आपने बिगिनिंग में ये देख लिया था, है ना, यू हैव सीन ऑलरेडी बिगिनिंग में कि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीसी। ठीक है, जो अब अभी हम यहाँ कर्व के माध्यम से दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग थ्रू द हेल्प ऑफ द कर्व। ठीक है, दिस कर्व, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कर्व। ओके, इस कर्व को कैसे हमने किया है एक बार देख लीजिए। इस टीसी कैसे आया है, टीसी इज द समेशन ऑफ टीवीसी, टीसी इज द समेशन ऑफ TVC, TFC and TVC, TFC and TVC। अगर मान लो, अगर हम ये मान लें न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, अगर ये 5 है, हाँ, ठीक है, और ये 5 है TFC, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10। ठीक है, अब ये फिर 5 ही रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन ये बढ़ गया, ये 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। करेक्ट ना? अगेन इट विल रिमेन 5, ये 30 हो जाता है, तो ये क्या, कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, करेक्ट ना? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, ये टीएफसी है ना बेटा, टीएफसी ना, ये टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, वो तो हमेशा बराबर ही रहेगा ना, इट विल नॉट चेंज ना, वो फिक्स रहेगा, लेकिन ये चेंज होता रहेगा, 5 10 30। ठीक है, उसी हिसाब से ही चेंज होगा। तो बात समझ में आई? हमने एक डायग्राम बनाते समय क्या किया कि हम उसके हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, वी डू द हॉरिजॉन्टल समेशन। ठीक है, ठीक है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, और उसका हम हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। देखो, अगर ये टीएफसी है ना, इस टीएफसी को हमने यहां पर ये ऐड कर दिया, तो हमको ये मिल गया टीसी। अगेन वी हैव एडेड दिस मच ऑफ दिस, दिस इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज दिस, ये वही है यहां पर जो कि हमने ऐड कर दिया, किसमें, हमने ऐड कर दिया इसमें, ये इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, हमने इसमें इसको ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, दिस वन, टोटल कॉस्ट, दिस वन इज एडेड।
ये इतना यही है। समझ में आई बात? टोटल कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलिए, क्लियर Yes, है? sir. बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? TFC इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। देखो TFC कांस्टेंट है, रिवीजन कर लो। TVC इंक्रीजेस, आउटपुट इंक्रीजेस। देखो TVC ये देखो बढ़ रहा है जब आउटपुट बढ़ रहा है तो। TC इज पैरेलल टू TVC। देखो TC पैरेलल क्यों है? व्हाई इट इज पैरेलल? बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस। TVC और TFC के बीच में जो डिस्टेंस है वो TFC का है और ये कांस्टेंट है डिस्टेंस, देख रहे हो ना? इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, इसलिए TC एंड TVC आर पैरेलल। पॉइंट नंबर 3। समझ बात? ध्यान से देखिए, समझ बात? क्योंकि TFC जो है वो कांस्टेंट है इसका डिस्टेंस, इसलिए TVC और TC के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि TC इज अ समेशन ऑफ TVC प्लस TFC। एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? No, sir. Any problem? Very good. Very good. So you can see it numerically also you can see. ठीक है, इसको न्यूमेरिकली हमने दिखाया भी है और देख लिया। अब आते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। सो एवरेज कॉस्ट एंड द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट पहले देख लो। एवरेज है तो टोटल कॉस्ट में हम आउटपुट से हम डिवाइड कर दें, टोटल आउटपुट से, तो हमारा जो कॉस्ट आएगा दैट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज निकालना जानते हो, दैट इज अर्थमेटिक मीन। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 48। ओके, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या हुआ? 48 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसको देखते हैं, एक टेबल बना के देखिए। आउटपुट बढ़ता जा रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? आउटपुट से। ठीक है, आउटपुट से, तो हमारा जो कॉस्ट निकलता है दैट इज एवरेज कॉस्ट। समझ में आई बात? यहां पर ये इनफाइनाइट है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इट गिव्स इनफाइनाइट। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एनीथिंग डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 0 इज सेम वैल्यू इनफाइनाइट। 20 डिवाइड बाय 0 सेम वैल्यू इनफाइनाइट। 30 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट। So anything divided by 0 gives a undefined actually. Okay? ये समझ में आई बात? ये डायग्राम इसलिए समझ में Yes, sir. आया? तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट से हम आउटपुट जो है टोटल आउटपुट को डिवाइड करते हैं और वो एवरेज कॉस्ट निकलती है। इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, सो इट इज अ एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह देते हैं और एवरेज एटीसी भी कहते हैं और एसी भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, चलो एवरेज कॉस्ट के कंपोनेंट्स देखो। एवरेज कॉस्ट जस्ट लाइक अ टीएफसी टीसी, एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट हो गए। कैसे? Sir, हिंदी का लिंक आ गया। टीएफसी एंड एवीसी। ओके, अब ये कैसे आए इसको मैं बता देता हूं आपको। जैसे एक देखो टीसी है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। ध्यान से देखना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। टीएफसी प्लस टीवीसी दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. आ रहा है। yes, sir. टी कलर चेंज कर लूं? कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं। ठीक है, सो टीएफसी, दिस इज टीएफसी एंड दिस इज टीवीसी। ठीक है, तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। करेक्ट ना? Correct, sir. ठीक है, बोलिए भाई। बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
अब देख लो, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, आउटपुट से डिवाइड करते हैं, क्यू दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मैथमेटिकली। यस सर, नहीं पड़ेगा। एनी नंबर डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू। तो टीसी बाई क्यू क्या हो जाएगा, ये एसी हो जाएगा। ओके ओके, Yes, sir. टीएफसी बाई क्यू Yes, sir. क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, प्लस टीबीसी बाई क्यू ये क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। बच्चा Yes, पार्टी समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो भाई। इसी चीज Yes, को sir, यहाँ आ रहा है डायरेक्ट समझ में। लिख दिया है, AC इज इक्वल टू, ओके, इसी चीज को डायरेक्ट लिख दिया है, AC इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, AC इज इक्वल टू AFC प्लस A। इसको इंसर्कल कर, ये तो कोई यहाँ डायरेक्ट का लिंक आ गया। AFC प्लस ABC। ओके, टाइम हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। अभी 2 मिनट बचा हुआ। सर हिंदी का लिंक आ गया। देखो हिंदी का लिंक आ गया। ओके, लिंक तो 5 मिनट पहले आया था, कोई बात नहीं, टाइम अभी बचा हुआ है। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है, चलो इतना ही फिर देखो, फिर हम क्लास लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।